हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं मौसम के बारे में एक नए नज़रिए से। आपने बहुत सुना होगा मौसम की खुराक, मौसम का खाना, मौसम की बीमारी वगैरह वगैरह। लेकिन हम जानेंगे आज मौसम को नए दृष्टिकोण से। मौसम जो प्रकृति का एक नियम है। मौसम साल के कुछ महीनों में अलग टेम्परेचर के साथ, अलग कैफियत के साथ जो अनुभूति होती है उसको मौसम कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर साल के कुछ महीनों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उसको हम गर्मी का मौसम कहते हैं। साल के कुछ महीनों में अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उसको सर्दी का मौसम कहते हैं। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसको बारिश का मौसम कहते हैं। और ये प्रकृति के नियम में शामिल है कि वो साल के कुछ महीनों में जो उसने अपने तय कर रखे हैं, उन हिस्सों में सर्दी, उन हिस्सों में गर्मी या उन हिस्सों में बारिश हुआ करती है। लेकिन मेट्रोलॉजिकली या नजूमी के एतबार से या एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो मौसम एक साल में 4 होते हैं, जो रबी, खरीफ, सैफ, शिता, यानी कि गर्मी, सर्दी, बारिश और बहार। हर मौसम 3-3 महीने का होता है। लेकिन जब हम तिब्बी एतबार से देखते हैं तो 3 ही मौसम होते हैं। चूँकि जब हम तिब्बी एतबार से देखते हैं तो इसको हम नेचर के हिसाब से भी देखते हैं और समाज के एतबार से भी देखते हैं। दुनिया के हर मुल्क में अलग मौसम होता है। किसी मौसम में बारिश ज़्यादा दिनों तक होती है, किसी देश में बारिश बहुत दिनों तक होती है, किसी देश में सर्दी बहुत दिनों तक होती है, किसी देश में गर्मी बहुत दिनों तक होती है। तो मौसम हर देश के हिसाब से, जोग्राफी के एतबार से अलग अलग होता है। तो वहाँ की जो प्रकृति होती है वो उसी के हिसाब की होती है, और वहाँ पे जो प्रकृति ने जो कुछ भी पैदा किया है वो वहाँ के बसने वाले, रहने वाले इंसानों की ज़रूरत के हिसाब से होता है। हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया में नॉर्थ इंडिया की और नॉर्थ इंडिया में राजस्थान की, जहाँ का कि हमें ज़्यादा तजुर्बा है। यहाँ से बात समझने की शुरू होती है कि हम बात शुरू करते हैं सर्दी के मौसम से। हम हर मौसम को समझेंगे और हर मौसम की खुराक को समझेंगे ताकि हम इस सब का फ़ायदा उठा सकें और अपनी तंदुरुस्ती को कायम रख सकें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सर्दी के मौसम की। सर्दी के मौसम में क्या क्या खुराक यहाँ पर पैदा होती है, क्या फसल पैदा होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्दियों में आती है मूली। मूली का मिजाज सर्दतर है, सर्दी भी सर्दतर होती है। तो फिर सर्दी में क्यों ये मूली पैदा होती है, ठंडे मौसम में ठंडी खुराक क्यों, ये एक सवाल है। आज हम बहुत सारे क्यों का जवाब ढूंढेंगे। सर्दी के मौसम में सर्दी की सब्जी क्यों, मूली। चूंकि सर्दी के दिनों में इंसान पानी कम पीता है, उसको पेशाब भी कम आता है और उसकी स्किन का जो परस्पायरेशन था, जो ये पसीने था, वो फंक्शन तकरीबन ख़त्म हो जाता है और वो लोड किडनीज़ पर पड़ जाता है और किडनीज़ को पानी नहीं मिल रहा होता है, जबकि किडनी को हर वक्त पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में किडनी के फेल होने के चांसेस होते हैं, किडनी में स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, किडनी में कोई भी और प्रॉब्लम पैदा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मौसम सर्दी का है, इंसान पानी नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है तो पेशाब नहीं बनेगा और गुर्दे पर लोड पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त में मूली, जो कि न सिर्फ वाटर देती है ह्यूमन बॉडी को और वाटर को रिटेन भी करती है, लेकिन साथ ही वो डायूरेटिक भी है। वो रिटेन करती है और डायूरेसिस भी करती है, मुद्रे बोल भी है। तो वो इस तरह से गुर्दों को साफ करती है, पेशाब ज़्यादा लाती है और गुर्दों में पथरी नहीं बनने देती है। और यही वजह है कि कोई भी आदमी मूली को सलाद के तौर पे बड़े शौक से खाता है, क्योंकि उसकी तबीयत उसको चाहती है, उसकी ज़रूरत है उसकी तबीयत को।
इसीलिए मूली सर्दी में पैदा की गई, ताकि इंसान जब पानी नहीं पी रहा है तो मूली खा ले और मूली उसको किडनीज की सफाई करती रहे, जो उसमें कि बहुत लोड आ जाता है। मूली के साथ पैदा होती है गाजर। गाजर गर्म तर है। हर सब्जी का अपना एक जोड़ा होता है तकरीबन, जैसे गाजर मूली, गाजर होती है तो मूली खरबूजा तरबूज। तो गाजर गर्म तर होती है। यहाँ पर चूँकि इंसान को सर्दी का मौसम है तो एक ऐसी चीज़ भी चाहिए थी जो गर्मी पैदा करे, उसको एनर्जी दे, उसको हीट दे और साथ में उसको तरी भी दे, क्योंकि सर्दी में सर्दी की वजह से उसको तरी कब मिल रही है, लेकिन तरी की ज़रूरत है इंसान के सर्कुलेशन के लिए। एक बात। दूसरी बात कि उसका ये क़ुव्वत बहा को भी बढ़ाती है। सर्दियों में ये सिस्टम बहुत वीक होने लगता है, तो इसको स्टिमुलेशन के लिए ज़रूरी है। और इससे भी बड़ी बात, सर्दियों में जब बलगम बनता है तो कुछ लोगों में वो बलगम दिमाग पे चढ़कर आँखों के पर्दों में आने लगता है और वहाँ पर जमा होकर के निगाह की कमज़ोरी का सबब बन जाता है। तो ऐसे में गाजर उस बलगम को छांटती है और आँखों की रोशनी को बरकरार रखती है, बल्कि बढ़ाती है। इसीलिए जिन लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं उन लोगों को गाजर के मौसम में गाजर खानी चाहिए। गाजर आँखों से बलगम को हटाती है, उस परत को हटाती है। तो इस तरह से गाजर का सर्दियों में आना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं आंवले की। आंवला भी सर्द खुश्क है और सर्दियों में आता है। चूँकि सर्दी के दिनों में इंसान बहुत गर्म चीज़ें भी खाता है, गर्म चीज़ें खाता है तो उसको गर्म चीज़ें खाने की वजह से उसके पेट को नुकसान होने के चांसेस होते हैं, उसके पेट के फैलने के चांसेस होते हैं, उसको किसी हद तक किसी भी खुराक से दस्त लगने के चांसेस होते हैं। तो आंवला ऐसे में आंतों को और मैदे को ताकत देता है और उनको इनक़िबात देता है, कंस्ट्रिक्ट करता है और मजबूत बनाता है। दूसरी तरफ जो सर्दी की वजह से नर्व्स में रतूबत जमा होकर के फालिज, लकवा और ऐसी शिकायत होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, उस एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करता है आंवला और नर्वस सिस्टम टोन्ड अप रहता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स को बनाता है, उनको रिपेयर करता है, कोलेजन बनाता है और सर्दियों के दिनों में जो स्किन फटती है या उसके फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उससे बचाता है। इस तरह से आंवले में न सिर्फ विटामिन सी बहुत मकदार में होता है बल्कि आयरन भी होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। कोलेजन भी होता है जो कि नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। फिर एक सब्ज़ी आती है गोभी, मटर, जिसमें कि विटामिन बी और विटामिन के और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। चूँकि सर्दी के दिनों में इस तरह के चांसेस रहते हैं कि हार्ट के बनाने के लिए विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में इन सब्जियों का सर्दियों में होना ज़रूरी था। हम सारे मौसम्स की सब्जियों को, फलों को और बाकी खुराक को जब समझ लेंगे तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ, गाजर की सर्दियों में क्या इम्पोर्टेंस है और नारंगी की गर्मियों में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि सर्दियों में एक आता है ग्राउंड नट, पीनट या मूंगफली, जो कि जिसके अंदर की बहुत अच्छे किस्म का तेल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है और जिस्म को हरारत देता है, एनर्जी देता है। और चूँकि फैट जो कि सर्दियों की ज़रूरत होती है वो इसके अंदर काफ़ी मकदार में होती है और ये सब गुड फैट होती है। सर्दियों में एक चीज़ और आती है तिल, जो भी एक तेल का एक ज़रिया है और वो भी इंसानी जिस्म को हरारत देता है, एनर्जी देता है। आप ये देखेंगे कुदरत का, नेचर को इसीलिए प्रकृति को माता कहते हैं, नेचर मदर कहते हैं, कि ये किस तरह से अपने जो बंदे हैं उनका कितना ध्यान रखती है कि राजस्थान जैसी जगह में जहाँ की बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, वहाँ पर
वहाँ की सर्दी से बचाने के लिए वहाँ के इंसानों को उसने तिल और मूंगफली जैसी चीज़ें दी, जिनसे कि उसको गुड फैट भी मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे, ऑयल मिलता रहे। लेकिन जहाँ पर कि अफ़गानिस्तान जैसी जगहों पे या और उस तरह के एरियाज़ में जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, ज़्यादा दिनों के लिए सर्दी पड़ती है, वहाँ बस उस सर्दी से बचाने के लिए वहाँ के लोगों को और ज़्यादा बेहतर गर्मी देने वाली, हरारत देने वाली चीज़ें दी, जैसे अखरोट, बादाम, चिलगोज़ा, ये सब चीज़ें वहाँ पैदा की, क्योंकि वहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर इस तरह के फ्रूट्स पैदा हुए। इसके बाद आप ये देखेंगे कि सर्दियों में ही अदरक भी आती है, जो कि इंसानी जिस्म को ज़रूरी है कि जो ठंड की वजह से मैदे में ख़राबी हो, या जो ठंड की वजह से खून में गाढ़ापन आ जाता है, या जो ठंड की वजह से सर्दी की बलगम जमा होने लगता है और बुखार या कोई और बीमारियां पैदा होने की या खांसी ज़ुकाम की शिकायत होती हैं, उसको दूर करने के लिए बलगम को वो निकाल दे, पतला करे और बाहर निकाल दे। इसी तरह से और हर किसी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों को आप अपना एक पैरामीटर, एक मिसाल, एक दलील बना करके दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पे जहाँ की अलग अलग वक्तों पे अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो उनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मूली है तो वहाँ पे इसके जैसा क्या है। गर्मी के बाद में एक मौसम आता है बहार का मौसम, जो कि तिब के एतबार से एक मौसम नहीं है, एक बीच का रास्ता है, सर्दी से गर्मी में जाने के लिए एक सहूलत है तिब के नज़रिए से। चूँकि सर्दी से एक साथ गर्मी में अगर जाएंगे आप तो जिस्म को बहुत नुकसान होगा और कोई ना कोई मर्ज़ पैदा हो जाए। जैसे सर्दी से अचानक गर्मी में जाते हैं, गर्मी से अचानक सर्दी में आते हैं, तो अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बीच का एक वक्त इस तरह का दिया है सारे मौसमों में, एतदाल का मौसम, ताकि इंसान का जिस्म उस जो सर्दी से थी वो उसकी कम होती जाए और उसको धीरे 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 गर्मी की आदत पड़े, क्योंकि आने वाले वक्तों में तेज़ गर्मी आ रही होती है। तो ये था सर्दी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे गर्मी और गर्मी के खुराक के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।